का आगमन हो चुका है। गुरुदेव जी का सभी भक्त स्वागत करेंगे। स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। स्वागतम
अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगन्मूर्ति भगवान भूत भावन भागंबरधारी और भूत भावन भागंबरधारी श्री शिव महापुराण और शिव महापुराण के परम रसिक मर्मज्ञ विद्वज्जन भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा नारी शक्ति मातृ शक्ति भक्तिमयी माता बहने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे श्रोता सुधी भक्त वृंद, आप लोगों के समक्ष ये शिव महापुराण की पावन दुर्लभ कथा इस मसौली बाजार में चल रही है और हमारे मुख्य यजमान सिद्धू सोनी भैया और उनके बड़े भ्राता, चलो मैं नाम नहीं लेता, हम सब सपरिवार सपरिकर सभक्त वृंद इस सुंदर मधुर कथा का
सुंदर आयोजन कर किया। इसमें सभी भक्तों का अभिनंदन करते हुए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ सबके मन मंदिर में हमेशा भक्ति का दीपक जलता रहे और उनका पथ हमेशा फूलों से भरा रहे। बोलो शंकर भगवान की। परम श्रद्धे संत शिरोमणि महाराज जी का आगमन हमारी कथा में हुआ। तो महाराज जी का हम नाम भी नहीं जानते हैं। हनुमत कुटी बाबा आश्रम से बुलाए हुए हैं और सभी भक्त जो भगवान शिव जी के परम श्रद्धेय भक्त हैं सभी इस कथा पंडाल में उपस्थित हैं और हमारी कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत से श्रोतावृंद अपने स्थान से सुन रहे हैं। पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान शंकर के क्रोध के अग्नि स्वरूप तेज से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका भगवान शिव जी ने जल में सागर में उसको फेंक दिया, सागर में डाल दिया और वही चल करके असुर राज जलंधर हुआ। जो जलंधर समस्त त्रिलोकी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और स्थापित करने के पश्चात वो आज उसकी जो दृष्टि है किस प्रकार भगवान शिव जी से बैर रख लिया और बैर ऐसा रखा और भगवान शिव जी कैसे हैं जो सबका कल्याण करने वाले हैं, गरल कंठ को धारण करने वाले हैं। गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, असिव वेद कैलाश में बैठे हैं और कैलाश पर बैठे हैं भगवान। इधर इन सब प्रसंगों को आप लोगों ने श्रवण किया है। भगवान शिव जी का और जलंधर का भयंकर युद्ध चल रहा है। इन सब प्रसंगों को आप लोगों ने कल के प्रसंग में श्रवण किया और आज के प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी दोनों को पवित्र करना होता है। मन पवित्र हरि भजन सो, तन पवित्र
मन पवित्र होता है भगवान के भजन से, तन पवित्र होता है सेवा के करने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान के मंदिर की साफ सफाई करने से, सत्कर्म करने से तन पवित्र होता है, धन पवित्र होता है। दान करने से तो तन मन और धन को पवित्र करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए अब हम कथा में प्रसंग प्रवेश करेंगे। उससे पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि नाम की महिमा न खाली जाएगी। ये सुंदर नाम कीर्तन चल रहा है, भगवान भूत भाव भोलेनाथ की कथा चल रही है। आज आप लोगों के समक्ष बहुत सुंदर कथा है, हनुमत जन्मोत्सव की कथा है, एकादश रुद्र अवतार की कथा है। इसलिए मन और वाणी को जरूर पवित्र करें। जय शंभोनाथ दिगंबरम, जय शंभोनाथ दिगंबरम, करुणाकरं जगदीश्वरम्। सभी लोग हाथ से तालियों के साथ जाओ। डर है, संसार का डर है और भवबंधन का डर है, सबका डर दूर करने वाले हैं। भयहारणं भवसारणं, भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरम्।
बुद्धि को नष्ट करने वाले हैं, कहते हैं काम को ध्यान करने वाले हैं। बड़ी सुंदर कथाओं को आप लोगों ने श्रवण किया। स्तुति के माध्यम से सुनिए। हे दक्षिणाद्यनादकं हे कामोदाहनकारणम्। शंकर भगवान की जय। और क्या कहते हैं भगवान जो शिव जी है, आज और कल 2 दिन की कथा बची है और जितना समय हो सके उतना समय दीजिए, अधिक से अधिक समय दीजिए, क्योंकि समय दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। तो कहते हैं भगवान शिव जी की परम मंगलमय स्तुति करते हुए भगवान शिव जी जो है बैठे हैं और चल रहा है। इधर जलंधर ने पूरे सृष्टि को अपने बस में करना चाहा और कर लिया। सब लोग परेशान हैं, शिव जी के पास में गए, शिव जी युद्ध कर रहे हैं। शंभो की संग्रामो अपारा, शंभो की संग्रामो अपारा, शंभो की संग्रामो अपारा।
महाबल मरई न महारा कहते हैं भगवान शंकर जी का और जलंधर का भयंकर समर युद्ध हो रहा है। और समर युद्ध में जो है कई महीनों और कई वर्षों तक युद्ध चला भगवान शिव जी का, परंतु वो जो जलंधर है मर नहीं रहा है। भगवान शिव जी ने सोचा इसमें क्या, ये क्यों नहीं मर रहा है, तो उसके विषय में समझा, देखा इसकी जो पत्नी है बड़ी सती है और इतनी सती है कि जब तक वो उसका सतीत्व रहेगा, उसके गले में, जलंधर के गले में वृंदा ने माला पहनाई थी, एक माला, और वो माला कुमलाती नहीं थी। उसके सतीत्व के बल के कारण वो माला कुमलाती नहीं थी, मुरझाती नहीं थी। और उसका हरा भरा माला देखकर शंकर जी भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बड़ी प्यारी और सुंदर कथा है और यश को प्रदान करने वाले हैं, कीर्ति को बढ़ाने वाले सुंदर कथा है। आप लोग बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनिए। परम सती असुरा भी सतीत्व के बल के कारण शंकर जी जीत नहीं पा रहे हैं। तो मन में विचार किया और याद कर रहे हैं अपने इष्ट भगवान श्री विष्णु को। हम पहले की कथा में बता चुके हैं कि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवः। तो अपने हृदय में निवास करने वाले विष्णु को कहते हैं कि हे प्रभु, ये असुराधिप जो है इसको हम जीत नहीं पा रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो उधर से कहते हैं तुम परेशान मत हो, हम आ रहे हैं। और भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कार्य को पूरा करने के लिए और पहुंचते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं भगवान शंभु के पास में। शंभु ने समझाया, शंभु अब वो कहने लगे कि जब तक इसकी नारी का सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक इस जलंधर से जीतना मुश्किल है। तो ब्राह्मण ने एक उपाय किया। ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि हम इस असुराधिपति जो जलंधर है, इसकी पत्नी, इसकी प्रियतमा प्रिय नारी का हम सतीत्व भंग करेंगे। और भगवान ने एक माया को रूप धारण करके पहुंच जाते हैं उसी के राज्य में। और एक ऋषि का रूप बनाकर पहुंचे, एक बंदर को दिखाया, माया स्वरूप बनाया और माया स्वरूप बना करके कहते हैं, कोहराम मचा देते हैं कि जलंधर जो है मारा गया। नट सेवक ही न व्यापी माया। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने वृंदा के साथ, इधर वृंदा जब दौड़ी दौड़ी गई कि मेरे पति का वध हो गया, उसका स्वभाव नष्ट हुआ, तो क्या है, माया से भगवान विष्णु ने अपने चक्र की माया के कारण भगवान विष्णु ने वृंदा के पति का रूप, जो जलंधर का स्वरूप था, वैसा उसका स्वरूप बना करके उसके शीश को काट करके उस उपवन में, वो बड़ी शिव भक्तिनी थी। वृंदा जो है बहुत शिव भक्तिनी है। भगवान शिव जी का पूजा कर रही है, स्तुति कर रही है और शिव जी से उसका पति युद्ध कर रहा है। शिव जी से उसका पति युद्ध कर रहा है और वृंदा भगवान शिव जी की स्तुति वंदना कर रही, प्रभु मेरे पति की रक्षा करना, उसे कोई मार न पाए।
बाल नवा का कर सके। कहते हैं जितने तारे गगन में, जितने आसमान में तारे हैं, जितने तारे गगन में उतने बैरी हो। जितने तारे गगन में उतने बैरी हो। और बाल नवा का कर सके जब प्रभु अपना करे। इस प्रकार कहते हैं वृंदा ने भगवान शिव जी की आराधना कर रही है और भगवान उसी समय भगवान ने अपने माया के फलस्वरूप जलंधर का रूप बनाकर उसका शीश काट करके उसी की पूजा के सामने फेंक दिया। वृंदा रोने लगी। फिर क्या करते हैं, उसका धड़ भी आ जाता है। धड़ आया तो ब्राह्मण का रूप बनाकर ही आए थे। कहने लगे इसको मैं जोड़ दूं, पूजा कर रही हो। सती नारी भी कहा प्रभु कर दीजिए। और भगवान ने उस शीश को उस धड़ से जोड़ कर दिया और जोड़ा। छली कर टारूं तासु व्रत प्रभु सुरकार की। छल कर टारूं तासु व्रत प्रभु सुरकार की। जब ते जानो मनो तब शाप को। भगवान ने छल किया और छल के रूप में उसमें उसके पति के शरीर में प्रविष्ट हो गए। जलंधर का रूप बना करके उसको लेकर के कहते हैं प्रिय बहुत दिन हो गए हम साथ में नहीं रहे, मिले नहीं हैं। और साथ में राजधानी में पहुंच करके सतित्व का भंग भगवान विष्णु ने किया। और जैसे ही वृंदा का सतित्व टूटा उधर भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल से जलंधर का शीश काट दिया। बोलो शंकर भगवान। और जलंधर का जैसे शीश कटा जलंधर गिरा और शीश जाकर के उसी जगह पे गिरा। तो भगवान देख के और जल वृंदा सोचने लगी, देखने लगी ये किसका शीश है, पति तो मेरे सामने है। तो उसको याद आया कि मेरे पति तो गए थे युद्ध करने के लिए। वही माला उसके गले में पड़ी है और मुरझा जाती है, कुमला जाती है। और वृंदा ने तासु श्राप हरि दीन प्रणाम, तासु श्राप हरि दीन प्रणाम।
धर्म छाणे छल करे। भगवान विष्णु को उस पतिव्रता नारी सती ने श्राप दिया कि हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया, मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम्हारा हृदय बिल्कुल जग के बालक हो, सबकी मर्यादा को रखते हो, आज तुमने मेरे सत्य का भंग किया है, हनन किया है, तुम्हारा हृदय बिल्कुल पाषाण के समान है, पत्थर के समान है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। भगवान शिव की कृपा से भगवान विष्णु को पत्थर बनना पड़ेगा। और कैसे पत्थर बन गए? शालिग्राम के रूप में हो गए। भगवान शिव विष्णु ने कहा कि हे प्रिय वृंदे, तुमने भगवान शिव से आराधना किया था, प्रार्थना किया था, मैं भगवान शिव जी के कितने वर्ष तक पार्थिव लिंग पूजन किया था कि हे प्रभु, मुझे विष्णु बर रूप में मिले, मुझे विष्णु बर रूप में प्राप्त हो, पति रूप में प्राप्त हो। परंतु तुम्हारे पिता असुरराज कालनेमी ने अपनी मति अनुरूप जलंधर के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। परंतु सती नारियां जो होती हैं कैसी होती हैं? पिता ने जिसके पल्ले बांध दिया, जिस नारी का पानी ग्रहण ब्रह्म विवाह की विधि के अनुसार हो जाए, और पति कैसा भी हो, दुखी हो, दरिद्र हो, निर्धन हो, बीमार हो, जड़ हो, बुद्धिहीन हो, चलने फिरने में असमर्थ हो, बहुत सारी कथाएं हैं, तो ऐसे पति का भी त्याग नहीं करते हैं नारी। तुमने उस सत्यत्व के सत्य को धारण किया, इसकी वजह से, और मैं तुम्हारे मगर अति प्रिय सहज अपावन नारी पद सेवक शुभ गति रहे, और जसु गावत श्रुति चारि, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, हे वृंदा, तुम हमें इतनी प्रिय हो, इतनी प्रिय हो, मैं तुलसी का तुम्हें नाम देता हूँ। और कहते हैं इतनी शक्ति प्रदान कर दिया कि तुलसी के बिरवा बाग में, तुलसी के बिरवा बाग में सेजे से कुमला, भजन भरोसे राम के, पर्वत पर हरिया। शंकर भगवान सुंदर आशीर्वाद दिया भगवान शिव जी की कृपा से। शिव जी भी आए, कहने लगे हे वृंदा, तुमने हमारी बड़ी आराधना पूजा किया था, इसके फलस्वरूप मैंने तुम्हें पति रूप में विष्णु को प्रदान किया, और तुम इनके शीश पे चढ़ी रहोगे। किस पे? शीश पे बैठी होगी, शीश पे, सर पे बैठोगी, इतना तुमको प्रेम करेंगे। भगवान शालिग्राम विष्णु जी पत्थर रूप में हो गए, शालिग्राम बन गए। गंडकी नदी है, गंडकी नदी में, नेपाल में गंडकी नदी पड़ती है, गंडकी नदी में शालिग्राम शिला मिलती है, काले वाले पत्थर। तो भगवान और उसी के पास में तुलसी का पेड़ निकलता है। कहते हैं इतनी प्रिय है, लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय भगवान शालिग्राम को तुलसी जी है। तुलसी जी की जो पूजा करता है विष्णु शालिग्राम जी के साथ में, जो उनकी स्तुति आराधना वंदना करता है और उनका जो विवाह करता है विधि विधान के साथ में, तो हरि ही प्रिय, उसके घर में सुख समृद्धि धन धान्य ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, और अंत में वो परम मोक्ष का अधिकारी होता है।
बोलो गोविंद भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। इस प्रकार भगवान शिव जी की पावन चरित्र जलंधर की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। ये यश इस कथा को कहने वाला और सुनने वाला सभी परम सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। जो नारियां, सबका विवाह एक दिन होता है और तुलसी जी का विवाह 5 दिन होता है। एकादशी की देव उठनी एकादशी के दिन से पूर्णिमा पर्यंत 5 दिन तक तुलसी जी का विवाह चलता रहता है। विधि विधान के साथ जो भक्त तुलसी और शालिग्राम का विवाह करते हैं उनके घर में सदा मंगल ही मंगल रहता है। जो जिसकी जैसे कामना होती है, किसी के घर में कन्या है उसका विवाह का योग नहीं बन रहा है, तुलसी और शालिग्राम की पूजा के साथ में अपनी कन्या को बिठावे और साथ में पूजा करे। 1 वर्ष में उस कन्या का विवाह हो जाता है। लड़के का विवाह कहीं देर होता है, विलंब होता नहीं होता है। तो एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत किसी भी दिन सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ में शालिग्राम और तुलसी का पूजा करें, विवाह करें। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करें। कोई गरीब व्यक्ति उससे कभी स्वर्ण दान कर तो कहाँ हो पाएगा। कोई निर्धन व्यक्ति है वो नहीं कर पाएगा। और कोई स्वर्ण का कोई बहुत बड़ा है, रईस है, वो पूजा में कमजोरी करता है, ऐसे विवाह में धन कम तो लगाता है तो उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती। क्योंकि जो विधि है शास्त्रों की विधि के अनुसार करना चाहिए। बोलो गो शंकर भगवान की जय। भगवान कहते हैं एक रूप है भगवान का अति प्रिय। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। थोड़ा कथा का विस्तार करेंगे, 2 दिन की कथा शेष है और जहाँ तक हो सकेगा हम कथाओं का अच्छी कथाओं का मान करेंगे। जो सुनहि गावहि, जो सुनता है दान करता है, महामंगलमय प्रदान करने वाली ये शिव की कथा है। भगवान आइए छोटा सा भजन लीजिए, 2 लाइन का बोली सच्चे दरबार की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 1 पॉइंट और बढ़ा दिया। बोले हनुमान जी महाराज की। आइए हनुमान जी के चरणों में, बालाजी सरकार के चरणों में सभी लोग हाजिरी लगाते हुए चलते हैं। कि मैंने तेरे ही भरोसे बालाजी सरकार सागर में नैया डाल गई। मैंने तेरे ही भरोसे सरकार सागर में नैया डाल गई। काहे की नाव बनी है, काहे की पतवार, काहे की नाव बनी है, काहे की पतवार, रामा काहे की हो, रामा काहे